बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद अली। इस वक्त पाकिस्तान इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सऊदी अरब आने के ख्वाहिशमंद हैं, मगर उनके इकामे और छुट्टी 30 नवंबर को एक्सपायर हो चुकी है। इस वक्त ये लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इनके इकामे और छुट्टी एक्सपायर हो चुकी है। अब इन लोगों की तरफ से काफ़ी सवालात भी किए जा रहे हैं और ये लोग एक बहुत बड़ी गलती भी कर रहे हैं जिसका इनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो मालूमात है, जो सवालात है, उसका तसल्ली बख्श जवाब दे सकूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि 28 नवंबर 2021 को सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने उन तमाम गैर मुल्कियों के इकामों, छुट्टी और विजिट वीज़ों में 31 जनवरी 2022 तक तोसी का ऐलान किया है, जिनका ताल्लुक़ पाबंदी वाले ममालिक से है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है, जिसकी वजाहत सऊदी जवाज़ात ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी किया है, जिस पर भी हमने तफसीली वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर किया है। अब आप लोगों की तरफ से सवाल ये है कि साजिद भाई, अभी हमारा इकामा और छुट्टी तजदीद नहीं हुआ, अब हम क्या करें? तो भाई, ये जो ऐलान हुआ है ताहाल इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। इस पर अमल दरामद होगा और ये 100% होगा। इसमें ये नहीं है कि ऐलान हो गया और इस पर अमल नहीं होगा। अमल होगा, कुछ दिन इसमें लग सकता है। ये पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपको इस वक्त थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। इंशाल्लाह आप सऊदी अरब खैर आफियत के साथ पहुँच जाएंगे। अब जिन लोगों के इकामे वैलिड है, छुट्टी वैलिड है, तो उन लोगों का सऊदी अरब आने के लिए इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रश है। सऊदी हुकूमत सबसे पहले इस रश को थोड़ा कंट्रोल कर लेगी। ये थोड़ा कंट्रोल हो जाए तो फिर ये इकामे और छुट्टियों में भी तोसी मिल जाएगी। लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है, शायद आज भी सऊदी हुकूमत, सऊदी जवाज़ात इकामों और छुट्टियों में तोसी दे दे। इसके बात का कोई नहीं है कि आज मिलेगी या कल मिलेगी। किसी भी वक्त सऊदी हुकूमत इकामों और छुट्टियों में मुफ्त तोसी दे सकती है। कुछ लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जिनका उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन लोगों के इकामे एक्सपायर है, छुट्टी एक्सपायर है, मगर इसके बावजूद उन लोगों ने टिकट भी ख़रीद लिया सऊदी अरब का, साथ में करंतना पैकेज भी ख़रीद लिया। अब उनका जो तारीख़ है, डेट है टिकट का, फ़्लाइट का, वो नज़दीक आ रहा है, मगर उनके इकामे एक्सपायर है, छुट्टी एक्सपायर है, तो वो लोग काफ़ी परेशान हैं। ऐसे केसेस में मेरे अपने दोस्त भी शामिल हैं जिन लोगों ने टिकट ख़रीदे हैं मगर उनके इकामे एक्सपायर है। तो अब वो रोज़ाना मैसेजेस करते हैं, परेशान हैं कि अब हम क्या करें। मेरा आप तमाम लोगों को ये पहले दिन भी ये मशवरा था, अभी भी है कि आप ये गलती बिल्कुल ना करें। आप ना करंतना पैकेज ख़रीदें, ना टिकट ख़रीदें, आप इंतज़ार करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये तोसी मिल जाएगी। आप लोगों के पास काफ़ी टाइम होगा सऊदी अरब आने के लिए। ऐसा नहीं है कि 31 जनवरी तक सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया और 30 जनवरी को आपको तोसी मिलेगी। ये तोसी आने वाले चंद ही दिनों में आपको मिल जाएगी और इंशाल्लाह उसके बाद आप अपना टिकट ख़रीदिए और करंतना पैकेज ख़रीदिए। अगर एक बार आपने टिकट ख़रीद लिया और करंतना पैकेज, तो करंतना पैकेज तो नॉन रिफंडेबल है, उसका पैसा तो आपको कभी भी वापस नहीं हो सकता। अलबत्ता अगर टिकट आपका रिफंडेबल है तो टिकट में फिर कुछ कटौती करके आपको पैसे मिल सकते हैं, या आप उसका तारीख चेंज करेंगे। तो दोनों सूरतों में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, कम से कम 50-60 हज़ार रुपये अगर टिकट का आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इस तरह अगर करंतना पैकेज आपका ज़ाया हो गया, आपने ख़रीदा है और आपका इकामा तजदीद नहीं हुआ, तो आपको फिर उसका 1,20,000 रुपये अलग नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बराए मेहरबानी आप थोड़ा इंतज़ार करें और ये गलती बिल्कुल भी ना करें। इंशाल्लाह आपके इकामे तजदीद होंगे, आप सब्र से काम लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।